हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेवोल्यूशनरी टीचर्स। ये है क्लास 8 का फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर रैशनल नंबर्स। यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि रैशनल नंबर आखिर होते क्या हैं। बच्चों, किसी भी नंबर को अगर आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। बट इसकी डेफिनेशन याद है आपको? P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब रैशनल नंबर कौन से हैं? सपोज अगर ये लिखा है 3/2 तो ये रैशनल नंबर है? हाँ। 3/0 क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे जीरो आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और क्या नहीं होते। राइट, ऊपर और नीचे इंटीजर्स होने चाहिए। अब बेटा यहाँ पे लिखा हो ना प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वो आपको शायद पता होगा, बट जो बच्चों को देखना है ध्यान से देख लेना बेटा। जैसे लिखा है यहाँ पे A/B, ये एक रैशनल नंबर है, और दूसरा लिखा है यहाँ पे C/D। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये पहला ये दूसरा आया, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं पहले C/D लिखूं फिर बाद में A/B लिखूं तो भी चलेगा। ओके, तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर्स को ऐसे भी करके लिख सकते हैं, रीअरेंज करके। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? सपोज यहाँ पे एक नंबर है A/B और ब्रैकेट में यहाँ पे है C/D और यहाँ पे E/F, इस तरह से है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A/B जो है वो C/D के साथ मल्टीप्लाई होगा, A/B जो है वो C/D के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस A/B जो है वो E/F के साथ मल्टीप्लाई होगा। A/B विल बी मल्टीप्लाइड बाय E/F। तो आई होप ये आपको आता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, और अगर आपको लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इसके लिए आप एक पूरा वीडियो बना दो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं। अभी तो सिर्फ हम लोग हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब बेटा इसमें कुछ कॉमन कोई पैटर्न नजर आ रहा है? कुछ कोई नंबर है जो कॉमन है, वो देखो पहले। 2/3 3/5, फिर यहाँ पे 3/5। देखो 3/5 दो बार आया ना, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। राइट, तो इसको आप रीअरेंज करोगे। बीच में जो 5/2 है ना उसको आप लास्ट में ले जाओ, रीअरेंज करो। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो हम लोग इसी को रीअरेंज कर देंगे। हम लोग पहले लिखेंगे 2/3 इंटू 3/5 और ये जो 5/2 है ना उसको लास्ट में लिख देंगे। ओके, तो भी मतलब तो सेम रहेगा ना, -3/5 इंटू 1/6 और यहाँ पे लिख दिया हमने 5/2। अब क्या करना है? अब देखो 3/5 दोनों में है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3/5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 3/5 एक बार इसके साथ भी है और एक बार इसके साथ भी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 3/5 कॉमन निकाल के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2/3। ठीक है, 3/5 के साथ कौन है? -2/3। और यहाँ पे 3/5 के साथ कौन है? इधर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे -1/6। ठीक है, मैंने 3/5 ऐसे लिखा है यहाँ पे, और ये जो 5/2 है वो बाहर लिख दिया। और रीजन क्या दोगे आप? रीजन आप लिखोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया और 3/5 को कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया और बाकी यहाँ पे रखा। अब देखो बेटा, अब इधर क्या होता है कि यहाँ पे ना आप सोचोगे सर यहाँ पे 3/5 की जो साइन है वो तो माइनस की साइन है ना। राइट, तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखो अगर माइनस की साइन है तो यहाँ पे हम लोग ये माइनस को हटा देंगे, ये माइनस को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 जो था, लेकिन अगर रहने दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, -2/3 यहाँ पे लिखा आपने और यहाँ पे 1/6 है तो ये माइनस यहीं पे रहने दिया। ठीक है, तो भी चलेगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं।
3/5 यहाँ पे लिखा, और देखो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे मुझे 6 लाना है इधर, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर, ठीक है। तो ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा? -4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे तो 6 है, तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे 1 लिख दिया, होल अपॉन 6 प्लस यहाँ पे 5/2, इतना कर दिया। इसके बाद देखो आगे 3/5 यहाँ पे लिखा, फिर -4 -1 क्या होगा? -5 होगा, -5/6। लास्ट में यहाँ पे क्या है? ये 5/2 है, वो लिख दिया। ओके, मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे अभी जगह है नहीं, तो इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ का नेक्स्ट स्टेप होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा? ये माइनस की साइन तो बचेगी, हाँ। तो यहाँ पे होगा -3/6, -3, ये -3/6 प्लस 5/2। अब देखो यहाँ पे फिर से 6 और 2 है, एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। एलसीएम अगर 6 होगा तो यहाँ पे 6 तो पहले से है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखो 2 इंटू मैं 3 करूँगा, 2 इंटू 3 6, सो मल्टीप्लाई बाय 3 हियर, और ऊपर नीचे और ऊपर दोनों से 3 को मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 5 3 15, यहाँ पे हो गया 15/6। सो -3 + 15 क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 12/6, और 12/6 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। सो आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, अब सॉल्व करते हैं आगे सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इतना टाइम इसीलिए लिया है ताकि आप अच्छे से देख सको, अच्छे से समझ सको और अपनी नोटबुक में लिख सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 इस तरह से पूरा लिखा हुआ है। अब इसमें देखो कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कोई टर्म है, कोई नंबर है जो कॉमन है, जो दोनों तरफ हो। 2/5 यहाँ पे है और 2/5 इधर भी है, राइट। तो उनको आप एक साथ अरेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग कम्यूटेटिविटी, यहाँ पे 2/5 ये वाला था, 2/5 इसके साथ था यहाँ पे, और यहाँ पे 2/5 है, तो इनको एक साथ कर देते हैं। और ये जो -1/6 और 3/2 है उसको पीछे की तरफ, ठीक है, ताकि क्लियर दिख जाए। सो 2/5 इंटू -3/7 और ये वाला प्लस 1/14 इंटू 2/5, और फिर बाद में ये वाला जो टर्म है ना, ये पूरा है, ये जो नंबर्स हैं -1/6 और 3/2 वो पीछे की तरफ। सो यहाँ पे -1/6 इंटू 3/2 इतना लिख दिया। अब आपको देखो बेटा यहाँ पे 2/5 कॉमन है ना, 2/5 यहाँ पे भी है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप 2/5 कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा -3/7, राइट। तो यहाँ पे लिखा -3/7, और इस तरफ क्या बचेगा? 2/5 तो चला गया, क्या बचेगा? 1/14, सो प्लस 1/14, फिर ये वाला। अब यहाँ पे ना आप जो चाहो, अगर कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल इधर ही कर सकते हो। यहाँ पे कुछ है ना, 3 2 6 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा -1 और नीचे 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा? -1/4। ओके, यहाँ पे देख लो बेटा, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे ना। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 14 होगा। अब यहाँ पे नीचे मुझे 14 लाना है इधर, तो यहाँ पे 14 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और 2 से ऊपर, तो क्या हो जाएगा? वो नीचे 2 से ऊपर 2 से, तो -3 इंटू 2 -6। यहाँ पे तो 14 है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर भी वैसे रहने दो, और होल अपॉन 14 कर दिया -1/4। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सो 2/5 -6 + 1 विल बी -5 होल अपॉन 14, ठीक है, -1/4। अब ये जो 5 है और ये 5 कैंसिल होगा ना, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल। अब क्या बचा? देखो यहाँ पे 2 और ये 14 है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है ना,
2 7 ज़ा 14, क्या बचा इस तरफ? यहाँ पे ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दोगे, लेकिन ये माइनस है ना, तो -1/7 आएगा यहाँ पे। चलो इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पे -1/7, ठीक है, -1/7 और ये -1/4। अब देखो बेटा 7 और 4 है तो एलसीएम क्या होगा? 7 और 4 का एलसीएम 28 होता है, 7 और 4 का एलसीएम 28 होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे 28 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे और ऊपर 4 से। यहाँ पे अगर 28 लाना है तो 7 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 7 से। तो इजी है, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 होल अपॉन 28, -7 -4, ठीक है, तो क्या होगा -11/28। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अगर इसमें कोई भी ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय।